हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो ये है चैप्टर 7 मोशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा और उसमें कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें हम करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एसिलरेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट कि वीडियो लेंदी ना हो एंड आप लोग बोर भी ना हो। तो देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, स्पीड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार है, एक तरीके से उसने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर किया, उसके हिसाब से हम स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसके हिसाब से हम स्पीड को मेजर करते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड एंड टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अगर आपको निकालनी हो और आपको स्पीड पता हो और टाइम, लेट्स से अगर 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और उसने पर आवर मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर के हिसाब से उसने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। सो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस, कितने स्पीड से ट्रैवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके हिसाब से हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो आपको फॉर्मूले से ही समझ जाना चाहिए स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस दिया है होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, और इसी तरीके से अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, टाइम उसको 2 आवर लग रहा है, सो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 60 इंटू 2 दैट इज 120 किलोमीटर। अब यहीं पे अगर आपको डिस्टेंस दिया है, लेट्स से इसी को ले लेते हैं, डिस्टेंस इसने 120 किलोमीटर दिया है और हमें टाइम नहीं, डिस्टेंस ये वो टाइम हमें दिया है 2 आवर, लेट्स से 3 आवर दिया है। ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम गिवन है, स्पीड कैसे निकालेंगे? इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया? अब देखो, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, जिसको एम से डिनोट करते हैं। मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट होता है। ठीक है, मीटर को एम से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब मीटर पर सेकेंड को कभी कभी मीटर सेकेंड और यहाँ पे पावर -1 होती है। ऐसा क्यों? कभी भी अगर कोई भी चीज़ डिवीजन में है, जैसे मीटर अपॉन सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, तो ये जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर तो 1 होगी ना, तो ऊपर आने के बाद ये मीटर पर सेकेंड ये -1 हो जाता है। तो कभी कभी स्क्वायर भी होता है तो -2 रहता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। डिवीजन का हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, एंड नीचे होता है तो ऊपर आके माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम मीटर पर सेकेंड यहाँ पे -1 लिखते हैं। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे कि इसको हम बोल देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। जैसे स्पीड में हमने देखा कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 40 किलोमीटर आया था ना, 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें डायरेक्शन नहीं पता है हमें, स्पीड सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ये कौन सी स्केलर क्वांटिटी हो गई? तो यहाँ पे आप इस स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करो। और वेलोसिटी में क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है, वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी में डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी वी से वेक्टर आप याद कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे में करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। ईस्ट मतलब डायरेक्शन पता है यहाँ पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हमने पिछली वीडियो में डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस किया था। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत थी, तो वो था वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरीके से वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया जाता है। सो ये था स्पीड एंड वेलोसिटी का। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पे बताया ना कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसका एसआई यूनिट ये होता है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसमें दोनों की होती है। तो वही चीज़ें हमने डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखा है, तो वो डिस्कस करते हैं। सो स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस पढ़ने से पहले आपको रिकॉल करना होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें सिमिलर ही है। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और डिस्प्लेसमेंट में हमें दोनों की ज़रूरत होती है। सेम यहाँ पे स्पीड में भी हमें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर, तो इस तरीके से दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। स्पीड क्या है? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उसके हिसाब से हम स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, उसकी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना उसने कवर किया डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में किया, वो है वेलोसिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। इसको निकालने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दो। इसको निकालने का फॉर्मूला है, आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, राइट। उसके बाद होता है स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव। हमने देखा था डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वैसे ही स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने ये देखा था कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वैसे ही वेलोसिटी भी नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव या फिर जीरो। अब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हम जो है, जैसे ए से हमने बी पे गए, ठीक है, अब बी से वापस ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, तो इस तरीके से वेलोसिटी भी जीरो हुई। पॉजिटिव होता है तो अगर हम यहाँ से ए से बी पे गए और वापस नहीं आए तो मतलब कुछ तो आप गए और किस डायरेक्शन में गए, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी है। और ये पॉजिटिव में जीरो इसलिए होता है क्योंकि उसी वापस आ गए। नेगेटिव कब होता है? ए से बी पे गए, बी से वापस यहाँ पे कोई जगह है सी, तो ये यहाँ से इधर आ गए तो माइनस में आ गया, तो नेगेटिव इसलिए होता है। सो ये इस तरीके से ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो वही है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखो, एवरेज स्पीड ज़रूरी होता है हमें निकालना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि जो भी व्हीकल्स चलते हैं उनका यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक ही स्पीड रहे, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी ही पड़ती है। अगर हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें जो भी स्पीड गिवन होती है वो एवरेज ही गिवन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस या फिर मोशन, डिस्टेंस को हम मोशन कह सकते हैं क्योंकि इसमें अभी पोजीशन की बात नहीं हुई, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू द ट्रेवल दैट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया गया है उससे हम डिवाइड करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि एवरेज अभी हमने पढ़ा स्पीड का, और ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कार है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ए से बी तक वो गई, अभी उसने कितने स्पीड से ट्रैवल किया था? 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कितना टाइम लिया था? 1 आवर। अब यहाँ पे बी से वो सी पे गई, अभी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अभी उसने 1 घंटे में ट्रैवल किया, लेट से यहाँ पे 2 घंटे ले लेते हैं, चलो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वो सी से डी पे गई, डी पे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई और 1 घंटे में। तो अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं पता, तो अब हम एवरेज स्पीड ही बताएंगे। तो 30, 20 + 10 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 को डिवाइड करेंगे, टाइम कितना है? 1 + 2 + 1, तो यहाँ पे 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि उस कार की स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसके अराउंड में ही थी, इतने किलोमीटर हम बोल सकते हैं, इतनी स्पीड से वो कार ट्रैवल करी है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो वही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर, जिसमें डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन अकर हुआ है उससे हम डिवाइड करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ लिया कि इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कहाँ से वो कहाँ तक गई है और किस डायरेक्शन में गई है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर पोजीशन हम बोलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड तभी निकालते हैं हम जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और इन जनरल हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसका निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो था यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने बताया। अब यहाँ पे कभी कभी अगर यूनिफॉर्म मोशन किसी चीज़ में दिया भी है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इसके लिए फॉर्मूला होता है
एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इसको हम कैसे फॉर्मूले में लिखते हैं, u प्लस वी अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखो कोई भी कार है ए से बी पे गई, ठीक है, तो ये जो है इसकी इनिशियल है तो इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जहाँ पे पहुंची है फाइनल तो v से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट से वो ए से b पे गई तो u प्लस वी हो गया अपॉन में 2। कभी कभी b से वो c पे चली गई, ठीक है, तो हम क्या इन सबको प्लस कर देते हैं, जो ये है और ये है। एसिलरेशन क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन यहाँ पे स्क्वायर 2 है और ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, राइट। अब क्या है इसकी डेफिनेशन, एसिलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन कितना चेंज हुआ है, उसको हम एसिलरेशन बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार है, ए से वो बी पे जा रहा है, पहले उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, अब जो है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर हो गई और यहाँ पे 2 घंटे लगे उसको। तो अब सोचो यहाँ पे जो चेंज आया है ए से बी जाने में, ए से जब उसने जा रहा था तो 30 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था, उसकी चेंज कितना आया 10 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उसकी चेंज हुई है, तो 30 से 10, तो फाइनल में से आपको इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो v को मैंने फाइनल बताया था, u को इनिशियल, तो v में से u को सब्ट्रैक्ट करना है और टाइम कितना लगा उसको 2 आवर लगा, राइट। तो एसिलरेशन वही होता है जो दोनों के बीच में चेंज आया है, कहने का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल में जो चेंज आया है। अब देखो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है 30 से 10 हुई तो -20 किलोमीटर का चेंज आया है यहाँ पे, सो इसका मतलब वो नेगेटिव में हुआ है। लेकिन इन केस अगर वो ए से बी में जा रहा है और उसकी स्पीड 30 थी, ठीक है, अब यहाँ पे आके उसकी 50 हो गई, तो इसका मतलब प्लस का 20 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया है। सो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि एसिलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव अभी मैंने आपको बताया 30 से उसकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव हो गई, 30 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई तो नेगेटिव हो गई, इसीलिए हम फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। v मतलब फाइनल और u मतलब इनिशियल, राइट। सो यहाँ पे इसके लिए दूसरी टर्म यूज करते हैं, नोट, नेगेटिव एसिलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एसिलरेशन, ठीक है। तो नेगेटिव को हम डी एसिलरेशन बोलते हैं और रिटार्डेशन, डी एसिलरेशन और रिटार्डेशन और नेगेटिव एसिलरेशन तीनों एक ही है। ये कब होता है, जब भी आपकी फाइनल जो है फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम होती है इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला ये रहा, रिटार्डेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, बस मैंने रिटार्डेशन का मतलब बता दिया आपको, राइट। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन रहेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो यहाँ पे है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो कि लास्ट में दिया है आपके चैप्टर के, बट हम पहले ही इसको कर लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशंस करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो कोई मोशन सर्कल में होता है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सर्कुलर पाथ पे हो रहा है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, लेट्स से वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा था तो उसको इधर जा रहा था लेकिन वो इधर मुड़ गया तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ से आते जाते उसको सीधा जाना था लेकिन वो यहाँ हो गया, तो यहाँ से आते तो इधर जाना था लेकिन वो यहाँ चला गया। तो इस तरीके से देखोगे तो उसकी जिधर जाना चाहिए लेकिन उसको सर्कुलर में जा रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज ही हो रही है ना, चेंज इट्स डायरेक्शन कॉजिंग इट टू एसिलरेट इवन। तो एसिलरेट मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इवन इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी स्पीड सेम ही है कहने का मतलब, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। दिस एसिलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। तो ऐसे सर्कुलर मोशन को जो सर्कल में ही होती है उसको हम सेंट्रीपिटल एसिलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल में ही हो रही है और एकदम अंदर की तरफ ही झुका रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे हो रही है ना इधर इधर, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्कुलर पाथ पे होती है उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। स्पीड भले ही उसकी सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। आपको अगर ऐसे जा रहे हो तो सीधा जाना था लेकिन आप इधर मुड़ गए, समझ गए, ठीक है। तो
स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ ही उसका जो है एक्सीलरेशन होता रहता है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये तो था सर्कुलर मोशन। एक और है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म, बल्कि मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो है एक ही स्पीड से वो चल रही है। इन सच मोशन द स्पीड मे बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट। तो वही जो यहाँ पे समझाया, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट्स मोशन, हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे जो मैंने समझाया वही यहाँ पे भी है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर का। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय बाय।